तो स्टूडेंट्स, जो आज अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो कर रहे हैं 3 फेज का पावर मापन। कौन सा कर रहे हैं? 3 फेज का पावर मापन। वो कौन सी विधि से कर रहे हैं? 2 वाट मीटर विधि से। तो 3 फेज का पावर मापन आप जानते हो कौन कौन सी विधियों से होता है। सिंगल वाट मीटर विधि से भी होता है, 2 वाट मीटर विधि से भी होता है और 3 वाट मीटर विधि से भी होता है। तो सिंगल वाट मीटर विधि से अपन क्या करते हैं, वो जो है संतुलित भार के लिए होता है, बैलेंस लोड होता है, उस कंडीशन के अपन जो है सिंगल वाट मीटर विधि अपन काम में लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक फेज की जो अपन पावर माप लेते हैं उसको 3 से गुणा कर देते हैं तो वो कुल पावर हो जाएगी आप, यानी 1 वाट मीटर की रीडिंग इंटू 3 बराबर कुल पावर। अब 2 वाट मीटर विधि में अपन क्या करते हैं कि 2 वाट मीटरों को जोड़ते हैं और उसकी जो 1 वाट मीटर की जो प्रेशर कॉइल 2 फेजों के बीच में जुड़ती है। तो इसके अंदर जो है अलग अलग कंडीशन होती है। अगर आपका रेजिस्टिव लोड है और पावर फैक्टर 0.5 से अबव है, एक की तरफ है, तो कुल पावर जो है वो होगी आपकी W1 प्लस W2। और अगर पावर फैक्टर का मान करेक्ट 0.5 है तब जो है आपका 1 वाट मीटर रीडिंग देगा, 1 वाट मीटर आपका 0 रीडिंग बताएगा। तो कुल पावर जो है वो जो 1 वाट मीटर रीडिंग दे रहा है W2, उसकी जो कुल पावर है वही आपकी कुल पावर होगी। और अगर 0.5 से नीचे है पावर फैक्टर का मान, यानी इंडक्टिव लोड बहुत ज्यादा है ना, इंडक्टिव लोड ज्यादा होगा जब भी तो पावर फैक्टर, इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड ज्यादा होगा तभी तो पावर फैक्टर का मान 0.5 से कम होगा। तो 0.5 से कम अगर पावर फैक्टर होता है तो 1 वाट मीटर जो है आपका वो रीडिंग नीचे की तरफ देगा, नेगेटिव रीडिंग देगा। अपन क्या करेंगे, उस नेगेटिव रीडिंग को प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव में क्या करेंगे, प्रेशर कॉइल और या करंट कॉइल के तार बदल देंगे, ठीक है ना। तो प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल के तार दोनों के साथ नहीं बदलने हैं, दोनों में से एक के बदलना है। तो अपन ने करंट कॉइल के तार बदल दिए या प्रेशर कॉइल के तार बदल दिए, इससे क्या होगा, इसकी रीडिंग पॉजिटिव आ जाएगी। लेकिन ही तो नेगेटिव, तो अपन क्या करेंगे, कुल पावर बराबर W1 माइनस W2 करेंगे 0.5 से लगाकर 0 तक। और जब 0 पावर फैक्टर होगा जब तो 0 है ही है, क्योंकि W1 और W2 की रीडिंग बराबर होगी और वो माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम जो है 2 वाट मीटर विधि से पावर का मापन करते हैं। एक बार मैं आपको रीडिंग नोट करवा देता हूँ, इधर आओ। यहाँ पे ये मैंने वोल्ट मीटर लगा रखे हैं दोनों, और इनकी जो रीडिंग आ रही है, पावर को अपन 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। या तो अपन जो है लाइन वोल्टेज और लाइन करंट को √3 से और पावर फैक्टर से गुणा कर ले, यानी कि √3 इंटू VL इंटू IL इंटू cos phi करे तो कुल पावर वैसे निकल जाएगी। या जो है ये इन वाट मीटरों की रीडिंग लेके निकाल सकते हैं। तो जो वाट मीटरों की जो रीडिंग है वो आपकी ये करीब 300 वाट बता रहा है और इसकी जो रीडिंग है वो 450 वाट आ रही है। तो कुल जो पावर है वो आपकी 750 यानी 800 के करीब आ रही है। और इसको जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं 368 और 1.3 को, तो भी करीब आपकी जो 800 वाट पावर आ जाती है। यानी कि जो है हमने 2 तरीकों से पावर निकाल ली यहाँ, एक तो फॉर्मूले से √3 इंटू VL इंटू IL इंटू cos phi, और एक जो है आपका वाट मीटर से। तो हमने जो अभी प्रैक्टिकल किया था वहां वो रजिस्टिव लोड के साथ में 2 वाट मीटर विधि का किया था। यहाँ हम जो है एक मोटर का लोड डाल रहे हैं और ये जो मोटर है इसका पावर फैक्टर है 0.5 से भी कम है। तो जैसा मैंने कहा था भाई 1 वाट मीटर आज जो है आपका नेगेटिव में रीडिंग देगा। तो हम देखते हैं दे रहा है नहीं दे रहा। ऑन करो उसको, सप्लाई ऑन करो, देखो वापस ऑफ करना, एक बार ऑफ कर, देखो ये जो इस सुई पे नजर करो आप, हाँ ऑन करना, देखो ये सुई नेगेटिव रीडिंग दे रही है। 1 वाट मीटर आपका पॉजिटिव रीडिंग दे रहा है और 1 वाट मीटर जो है आपका नेगेटिव रीडिंग दे रहा है। अब इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, ऑफ करना, पिन निकाल दे, सप्लाई निकाल दे एक बार। इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे भाई, करंट कॉइल या प्रेशर कॉइल के तार बदलेंगे। ये करंट कॉइल के तार हैं और ये प्रेशर कॉइल के तार हैं। तो अपन क्या करेंगे, प्रेशर कॉइल के तार बदल देते हैं। जो वाट मीटर नेगेटिव रीडिंग दे रहा है ना उसके बदलने केवल। ये नेगेटिव रीडिंग क्यों दे रहा है बताओ भाई, अरे ये नेगेटिव रीडिंग क्यों दे रहा है, सुई नीचे की तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि पावर फैक्टर कम है, 0.5 से कम है, इंडक्टिव लोड ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव रीडिंग दे रहा है। अब अपने को टोटल पावर बराबर क्या करना पड़ेगा, कुल पावर नापने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को W1 माइनस W2 करना पड़ेगा। क्योंकि अब जो है यहाँ प्रेशर कॉइल के तार अपन ने बदल दिए हैं।
करो ऑन करो, हाँ करो ऑन करो। ये देखो अब इसने पॉजिटिव रीडिंग कर दी, ठीक है ना, कुछ मात्रा में भी आई लेकिन आई ना, करीब 100 वाट के करीबन आ रही है, तो 100 वाट के करीबन आ रही है और यहाँ जो है इसकी पॉजिटिव रीडिंग आ रही है, ये है आपकी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन जो है इनकी कुल पावर क्या होगी, W1 माइनस W2, यानी कि ये जो रीडिंग आ रही है इसमें से इस रीडिंग को माइनस कर लेंगे तो कुल पावर आ जाएगी। आप बंद करो।